आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के संदर्भ में प्रतिरोध और प्रतिघात में मूल अंतर यहाँ पे बताना है। तो इसको समझने के लिए हम जो है इस प्रकार से प्रत्यावर्ती एक परिपथ लेते हैं जिसमें हम जो है प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा इस प्रकार से संधारित्र को इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ते हैं। मान लीजिए इसका मान हम जो है v बराबर v शून्य साइन ओमेगा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह के लिए हमें अवरोध प्राप्त होता है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोधी प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेरकत्व होता है इसके सिरों के बीच हमें प्रतिघात प्राप्त होता है। उसी प्रकार संधारित्र के सिरों के बीच भी हमें जो है प्रतिघात प्राप्त होता है। जिस प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात 1 तथा धारिती प्रतिघात 1 प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्रतिरोध, ये हमें R प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो क्या प्राप्त होगा, प्रेरकी प्रतिघात जिसे हमने किससे प्रदर्शित किया है, 1 से प्रदर्शित किया। तो प्रेरकी प्रतिघात 1 बराबर क्या प्राप्त होता है, ओमेगा गुणित L, जहाँ पे ओमेगा क्या दर्शाता है, जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, जैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार इसका जो है आवृत्ति के रूप में देखें तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ, हमें कोणीय आवृत्ति का मान प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक्सएल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ गुणित एल, ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम जो धारिती प्रतिघात के लिए देखें तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो धारिती प्रतिघात होता है इस प्रकार से लिखेंगे जिसे हमने 1 से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो 1 बराबर हमें जो है सूत्र प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 1 ओमेगा गुणित सी, जहाँ पे ओमेगा जैसे हमने बताया कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, तो इसका मान रखेंगे। तो 1 बराबर हमें प्राप्त होता है 1 जो है 2 पाई एफ गुणित सी के बराबर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो एक्सएल जो है प्रेरकी प्रतिघात तथा 1 जो है धारिती प्रतिघात हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुल प्रतिघात देखें, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूप प्राप्त हो जाएगा। अगर एक्सएल का मान अधिक है तो प्रतिघात x बराबर क्या होगा, एक्सएल ऋण एक्सी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि एक्सी का मान अधिक होगा तो एक्सी ऋण एक्सएल भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार प्रतिघात के लिए हमें जो है सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अंतर पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है यह जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति क्या है, एफ है, तो इस पर निर्भर नहीं करती। उसी प्रकार देख सकते हैं जो प्रेरकी प्रतिघात, ठीक है, तथा धारिती प्रतिघात दोनों देख सकते हैं आवृत्ति पर इस प्रकार से निर्भर कर रही है। तो मुख्य अंतर क्या प्राप्त होता है, प्रतिरोध जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रतिघात प्राप्त हो रहा है यह क्या होता है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये हमें मुख्य अंतर जो है प्राप्त हो जाता है, तो निर्भर करती है। तो ये हमारा एक जो है मुख्य अंतर है। हमारा उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।